सीएम की नाराजगी के बाद गिरने लगी गाज। सीएम भजनलाल शर्मा के एसएमएस अस्पताल विजिट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। विजिट के दौरान वार्ड से निदारत मिले 3 नर्स निलंबित किए गए हैं। वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी मुकेश बाबू अग्रवाल, आलम अली खान, नर्सिंग अधिकारी मुकेश कुमार चांगेल को निलंबित किया गया है। चिकित्सा विभाग के निदेशक अराजपत्रे सुरेश नवल ने इस आदेश को जारी किया है। हालांकि अभी भी एसएमएस अस्पताल प्रबंधन प्रशासनिक चिकित्सकों को बचाने का प्रयास कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन 2 डॉक्टर्स के पास सोमवार सुबह की प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, वे दोनों ही चिकित्सक विजिट के दौरान नहीं थे। अस्पताल में मौजूदगी उनकी नहीं थी। बावजूद इसके किसी भी चिकित्सक को अभी तक कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है, जहां अब नजर आ रहा है एक्शन भी। सीएम की नाराजगी के बाद अब गाज भी गिरने लगी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से आज औचक निरीक्षण किया, अचानक जो विजिट पर पहुंचे मुख्यमंत्री, उसके बाद की जो तस्वीरें देखने को मिली, नाराजगी उन्होंने व्यक्त की, लेकिन अब उसका एक्शन भी नजर आ रहा है, जहां 3 नर्स को निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि डॉक्टर्स को नोटिस तक न दिया गया, क्यों बचाया जा रहा है? आज का पूरा घटनाक्रम था, इसमें प्रदेश के सबसे बड़े और कैसे तो सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल की जो व्यवस्था है उनको सवालों घेरे में खड़ा किया। खुद सूबे किया जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आज अस्पताल पहुंचे थे, जिस तरह की वहाँ की व्यवस्थाएं थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ जो है वो मौजूद है। बहुत गंभीर बात है। सफाई तो चलो ठीक है, रूटीन का काम है, कभी गंदगी हो जाती है, कभी सफाई हो जाती है, तो ये रूटीन का काम है। इसमें हो सकता है कि कोई लापरवाही बरती जा सकती है, उसमें कुछ कह सकते हैं कि ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर स्टाफ मौजूद नहीं है, चिकित्सक मौजूद नहीं है, तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ता है। इसी बात की गंभीरता को मुख्यमंत्री ने समझा और उसी वक्त ही निर्देश दे दिए थे कि जो भी अनुपस्थित कर्मचारी अधिकारी हैं उन पे सब पे कार्रवाई की जाए। और उसी का नतीजा रहा कि शासन को अभी कुछ ही देर पहले पूरे अस्पताल प्रबंधन को सीएमआर में तलब किया गया था और वहां पर सभी से पूरा फीडबैक लिया गया, एक एक चीज की रिपोर्ट ली गई और उसके बाद में विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए। उस दिशा निर्देश में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि विजिट के दौरान वार्ड में मौजूद 3 नर्सिंग अधिकारी जो थे, जो कि अनुपस्थित थे, उन तीनों को सस्पेंड किया गया है। उनको पहले एपीओ किया गया था और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है, भी आदेश कुछ जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो नर्सेज हो, सभी का रोटेशन से जो कार्य क्षेत्र है वो बदला जाए, रोटेशन से उनकी ड्यूटी लगाई जाए। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए खुद चिकित्सा विभाग की हैसियत है, उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि बायोमेट्रिक हाजिरी मैंडेटरी की जाए और वो अभी तक अस्पतालों में लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन आज ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी की बायोमेट्रिक हाजिरी की जाए और इसमें कोई भी कोताही जो है बरती की जाए। अगर इसमें कोई कोताही बरती है तो उसके प्रबंधन खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन हालांकि सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि आज के पूरे जो चिकित्सक प्रशासनिक रूप से जिनकी जिम्मेदारी थी आज सुबह अस्पताल में पहुंचने की और वहां की व्यवस्थाएं देखने की, मरीजों के काउंटर साइन करने की, काउंटर साइन करने के साथ ही जो मरीजों से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं उन सभी का समाधान करने की। क्योंकि मैं आपको इसमें अपडेट कर दूं, अस्पताल में अधीक्षक की पोस्ट है, वो प्रशासनिक पोस्ट है, लेकिन अस्पताल के अधीक्षक के पास में हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि जो अस्पताल के अधीक्षक है वो खुद न्यूरोसर्जन है, उनका खुद का ओटी होता है, उनका ओपीडी होता है और उनका जो अलग अलग काम जो है मीटिंग होती है। तो ऐसे में एक व्यवस्था के तहत सभी प्रशासनिक अधिकारी जो है उनको डे बाय डे के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई है। तो आज जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनमें से कोई भी चिकित्सक उस वक्त मौजूद नहीं थे अस्पताल के अंदर और यही वो वजह थी कि आज जब सीएम अस्पताल पहुंचे तो वहां पर एक भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। जो पहुंचे वो बिल्कुल विकास, और इसलिए सवाल उठता है कि जब नर्सिंग स्टाफ पर एक्शन हो सकता है तो डॉक्टर्स पर क्यों नहीं? क्योंकि एक बार एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो नजीर बन सके दूसरों के लिए। हर दिन अगर ड्यूटी चेंज होती है तो गंभीरता से डॉक्टर्स भी से ले राउंड पर जाए, मौजूदगी दर्ज कराएं, तब शायद कुछ व्यवस्था में सुधार हो सकता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए।